अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्क्लेमर देता जाऊं कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। बिज़नेस के हवाले से और हर उस शख्स के हवाले से जो बिज़नेस में इन्वॉल्व है या एज अ इन्वेस्टर जो है वो यूके में अपने जो है वो बिज़नेस सेटअप करना चाह रहा हो या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सेटलमेंट और अपनी रेजिडेंसी लेना चाह रहा हो, उसके हवाले से जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक न्यू पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग की है। अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं की गई, लेकिन सो फार जो इस वक्त की सिचुएशन हुई है स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा और स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से जिस तरह से सिस्टम को अब्यूज़ किया गया है या अब्यूज़ हुआ है सिस्टम, उस हवाले से गवर्नमेंट जो है अभी चाहती है कि जे एक इन्वेस्टर प्लान जो है वो लेके आया जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक स्टेप है उन लोगों के लिए जो बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात रहती है। चूँकि ऑब्वियसली हम लोग जो हैं ये जो बिज़नेस लॉ के हवाले से और स्पेशली स्पॉन्सर लाइसेंस और स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से हमारी फर्म जो है उसकी 99.9% जो है वो सक्सेस रेट है हमारा। और यूके में शायद इमिग्रेशन के हवाले से जितना क्लीन काम हमारी फर्म ने किया है और भी बहुत सी फर्म्स ने किया होगा, लेकिन हम प्राउडली मैं बाज़ कहता हूँ कि हमने हमेशा नीट क्लीन जो है वो प्रैक्टिस की है। और स्पेशली स्पॉन्सर लाइसेंस या स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से ऑलवेज़ हमने जो है वो हाईएस्ट रेट और बेस्ट सर्विस जो है प्रोवाइड की हैं। सो इसी वजह से ये आज का जो वीडियो व्लॉग है ये इसको अगर आप गौर से देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। द रीज़न इज़ के बहुत से लोग यूके में जो हैं वो इस वक्त फेल्ड असाइलम सीकर हैं या वो असाइलम सीकर्स हैं या उनके पास जो है वो स्टडी भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टडी किसी वजह से उनकी ख़त्म हो जाती है, पीएसडब्ल्यू वो ले नहीं सकते और उनकी कोशिश होती है कि वो कहते हैं जी कि हम किसी न किसी तरीके से है अगर हम जो है वो वीज़ा हमें मिल जाए। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग के इस क्राइम की वजह से, चूँकि वीज़ा बेचना और ख़रीदना जो है इस अ सीरियस इमिग्रेशन क्राइम जो है, तो शायद इसी वजह से जो है जो होम गवर्नमेंट का जो प्लान हुआ है, ये होम ऑफिस का प्लान नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्लान है। और हमेशा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है जिसको जो है फिर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके ऊपर जो है फिर होम ऑफिस जो है वो उसके ऊपर एक्ट करते हुए अमल करवाता है। सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो लोग जो चाहते बाय कर रहे हैं कि जी उन्हें पता है, सब गवर्नमेंट को ऑलवेज पता होता है कि चल क्या रहा है, कि कोई बंदा 20,000 पाउंड का वीज़ा ले रहा है, कोई 25 का वीज़ा ख़रीद रहा है, 30 का ले रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात आ जाती हैं, आगे से लोग फिर वो नया वीज़ा लेते हैं। सो वाई डोंट वी ऑफर दैम इन्वेस्टर वीज़ा जो है। लेकिन ऑब्वियसली अभी तक जो है गवर्नमेंट ने इस तरह की ये पॉलिसी में जो है अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो ऑप्शन जो है वो निकालेंगे। सो फार जो है जो न्यूज़ जो आ रही हैं जो गवर्नमेंट के उनके अपने पैनल से, और इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो ये बात नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ एक मीडियाज़ में और कुछ जो प्रैक्टिशनर हैं मेरी तरह के जो एजेंसीज़ के साथ या बाकी तरफ जो है वो ख़बर को निकालना जानते होते हैं या उन तक पहुंच जाती है, ये उसी हवाले से है। सो फार जो है गवर्नमेंट का प्लान जो 5 मिलियन पाउंड का जो है वो उन्होंने किया है। ऑब्वियसली ये आम आदमी की रेंज से तो बहुत बाहर है, लेकिन शायद ये अट्रैक्शन के लिए है मिडल ईस्ट के हवाले से, जो मेरी ज़ाती ओपिनियन है। सो मे बी कोई दोस्त जो है इस पर इख्तलाफ कर सकता है। जो इस वक्त ईरान की सिचुएशन है, जो इस वक्त दुबई की सिचुएशन हुई है, बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएई में नहीं रहना चाहते और बहुत से लोग जो हैं यूएई से निकल रहे हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स जो थे जो कतार में दोहा में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, दे डोंट वांट टू बी इन्वेस्ट ओवर देयर नो। उन्हें पता चल चुका है कि जी के दे आर नॉट सेफ कंट्री जो हैं। सो होंगे यूएई सेफ कंट्री होगा, कतर सेफ कंट्री होगा, बट जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, सो इसमें नो डाउट कि यूके इज़ वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और ना सिर्फ कि इनका जो पासपोर्ट पावरफुल है, द यूके इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। और इनकी जो आर्मी की बात करें या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें, जुडिशरी की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर
अगर हम बात करते हैं, सो इन ऑल वेन्यूज़ जो है यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर लिविंग। एंड यहाँ पे चाहे आप बच्चों की एजुकेशन की बात करें या यहाँ की जो एक अच्छी एक हेल्थी लाइफ की बात करें, सो दुनिया के जो 201 कंट्रीज़ हैं, 201 कंट्रीज़ में, सो मैं पर्सनली तौर पे एक मेरा एक्सपीरियंस भी, और मैं कोई गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट जो है इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो हमारे बहन भाई दोस्त जो हैं जो मिडल ईस्ट में हैं, जो मिडल ईस्ट के किसी भी जगह पे हैं या इंडिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन द यूके, और वो उनको उनकी प्लानिंग है कि उनके बच्चे या वो खुद यहाँ पे सेटलमेंट ले सकें। सो गवर्नमेंट का चाहे पहले भी स्कीम जो थी ये स्पॉन्सर लाइसेंस या स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से, लेकिन अभी ये वाली जो न्यू स्कीम जो इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं फॉर इन्वेस्टर जो है, दैट वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ रूट ये होगा। सो इसमें सो फार जो है ये 5 मिलियन पाउंड्स का कहा गया है, एंड यू विल गेट योर सेटलमेंट जो है वो 3 ईयर्स की है, 3 साल के बाद जो है सो आप ऑब्वियसली सेटलमेंट जो अपनी ले सकते हैं। इसको अगर मैं लिंक अप करूँ थोड़ा बैक, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो यूके का पहले भी जो था एक इन्वेस्टर जो प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो सका, या लोग बहुत क्लेवर हैं, लोगों ने मिसयूज़ बहुत किया उस सिस्टम को, सो जिसकी वजह से 2022 में जो था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया कि जी के इन्वेस्टर्स जो हैं, चूँकि लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करते थे, उसमें अपने फ़ंड ट्रांसफ़र किए वीज़ा लेके बहुत से। अब कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो आया और अपना वीज़ा एक मरतबा लेके फ़ंड्स विड्रॉ करवा के आगे पीछे कर देते थे, या दोस्तों से जिनसे मांगे होते थे उनको वापस कर देते थे, और उसके बाद असाइलम क्लेम कर देते थे कि जी हमारे साथ लॉस हो गया। सो सिस्टम काफ़ी अब्यूज़ हुआ था। सो मैं ये समझता हूँ कि अभी सिस्टम को ये अब्यूज़ नहीं होने देंगे और जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा, और इसमें ऑब्वियसली इसमें बहुत सी चीज़ें और आएंगी। अभी तो ये पहली वीडियो है मेरी, इसमें आप दोस्तों के रेलिवेंट कोई अच्छे इंटेलेक्चुअल किस्म के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं शामिल करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें मे भी एक इन्वेस्टर जो है वो 5 मिलियन ना अफोर्ड करता हो, मे भी 5 इन्वेस्टर जो हैं दे विल डू अ म्यूचुअल कंपनी की बेस के ऊपर वो करें। सो ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ अदर जो एस्पेक्ट्स होंगे इसमें वो एक्सप्लोर होंगे इसमें फर्दर जाके। सो 2022 में पिछले वाला जो था वो क्लोज हो गया था, वही जो सिस्टम था अब्यूज़ की वजह से जो है। सो अभी का ये जो नया इनका प्रोजेक्ट है, मैं आज चूँकि कुछ उसमें जिनसे मेरी बात हो रही थी और उसके बाद बहुत सी और चीज़ें भी जो उसमें डिस्कशन में आई। सो नंबर एक तो ये था कि ये स्पेसिफिक किस्म का जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा है इसमें एलिजिबिलिटी जो है, एक तो इसमें वो चाह रहे हैं कि हम इनोवेशन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, ग्रीन ग्रोथ जिसको कहेंगे, ये जो सोलर पैनल्स और ये जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद कैपिटल ये आ जाता है आपका, वेंचर्स डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप कहें जी कि हम ग्रॉसरी की कोई शॉप खोल लें या कोई बार्बर शॉप खोलें। ये बेसिकली ये अभी आप देखते होंगे ये जो वेदर की सिचुएशन जो है वर्ल्ड वाइड चेंज जो आ रहा है, फिर उसी हवाले से ये जो पेट्रोल है या बाकी इस तरह की जो इंडस्ट्री है, अब अगर हम दोहा की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, तो उनका जो है वो ये पेट्रोलियम और गैस की बेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा उनका सेक्टर है। सो इसी तरह की जो चीज़ें हैं सारी की सारी जो है वो यूके ये चाहता है कि जी यहाँ पे इसमें मज़ीद इसमें जो है चेंजेस जो आएँ। इंडिपेंडेंट जो है इसी हवाले से और इसमें मज़ीद क्या तब्दीलियाँ वो करेंगे, कि तब्दीली मीन के जी के क्या इसमें कुछ छोटे लेवल की जो इन्वेस्टर्स हैं उसको भी एडअप किया जाएगा, कि एक बड़ी कंपनी जो है उसके सेटअप के अंडर जो है कोई सब कंपनीज जो हैं उसका भी कोई सेटअप हो सके। और ये थी जी लेटेस्ट एक अपडेट, लेकिन इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि डिस्कशन में आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ का लंबी वीडियो होती है, इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि लंबी वीडियो देखें, और बहुत सारे क्रिटिसाइज़र भी होते हैं। और हो सकता है ये वाली वीडियो के नीचे भी कोई साहब जो हैं वो ये कमेंट करें कि जी के ये वाली बात तो आप 30 सेकंड में कह सकते थे, 30 सेकंड की वीडियो भी बन सकती थी, इसमें नो डाउट
कि यूके आर प्लानिंग टू ऑफर £5 मिलियन इन्वेस्टमेंट एंड सेटलमेंट इन 3 ईयर्स, ये वाली बन सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को खोलना पड़ता है और वकील का काम ये होता है कि बहुत सी चीज़ों को खोलते हैं और उस हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उस हर लफ्ज़ के पीछे जो है एक कहानी छुपी होती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।